कई सप्ताह के बाद ऐसा एक अनुभव फिर भी प्रभु ने हमारे जी में दिया। और ऐसा जो विषय पिछले शुक्रवार में प्रभु के दास सेवगाई में हमारे साथ रहते थे, प्रभु के दास इवांजलिस्ट शमील भाई प्रभु के पास पहुंच गए वही रात के समय। वो बाइबल स्टडी लेने वाला था, लेकिन अचानक 8 बजे के बाद प्रभु के दास की देहांत हुआ। और प्रभु की दासी और उसका बच्चे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु में अनुग्रह में रहने के लिए प्रभु की स्तुति हो। ऐसे कई की विषय बीच बीच में हुआ। इसके कारण जैसे हमने प्रभु के वचन से स्टडी करते आया और कंटिन्यू करने के लिए समय नहीं मिला, और जानते हुए कोई कभी मैं बंद करने वाला नहीं था। ऐसे कई के विषय सेवकाई के बीच में आ गया, इसलिए वो बाइबल स्टडी बंद हुआ है। लेकिन अभी ये बंद होने के लिए नहीं चाहता है, लेकिन कितना भी हो, कितने इसमें जुड़े हैं, एक को प्रभु आशीर्वाद करें। अपने अपने स्थान में हम रहते हुए प्रार्थना के साथ और वचन से हम मिलकर पढ़ने के लिए प्रभु सहायता करे। प्रभु की स्तुति हो। पिछले दिनों में हमने विचार किया प्रकाशित वाक्य उसका 13वीं अध्याय से। तो उसके अंदर दो पशु, दो प्रकार की जो जानवर के विषय में लिखा है, और ऐसा उसके विषय में देखा 13वीं अध्याय का, और उसका 1 से 10 तक हमने देख लिया। और इसके अंदर एक पॉलिटिकल लीडर के समान एक व्यक्ति इंसानों के बीच में, तो मनुष्यों के बीच में से बाहर आने वाला है करके स्पष्ट लिखा है। और ऐसा लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिरों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह के साथ था। और अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। लेकिन प्रभु के वचन हम देखेगा तो जैसे प्रभु परमेश्वर में त्रिएकता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये त्रिएकता जैसे प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं, वैसे ही ये शैतान की ट्रिनिटी में और त्रिएकता में हम देख सकते हैं। इसलिए हमने जो देखा, और इसका 12वीं अध्याय के 17वीं कलम में, वो तो अजगर स्त्री को क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतानों से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु का गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर खड़ा हुआ। देखना, जो 12वीं अध्याय में इसराइल को प्रभु ये परिस्थिति में, ये विरोध मसीह के समय में, नहीं तो ये ट्रिबुलेशन, ग्रेट ट्रिबुलेशन के समय में इसराइल को बचाने के लिए प्रभु किया हुआ प्रोग्राम के साथ कईयों को प्रभु अपने स्थान में, मरुस्थल में, उसको जो देश में उसको प्रभु तैयार की जगह में उसको लेके गया है। बाकी जो प्रभु के भय में रहने वालों के साथ लड़ने के लिए, और ये अजगर तैयारी के साथ रहते हैं। अजगर जो शब्द इस शैतान की जो सामर्थ की बातों को दिखाते हैं, इस शैतान की बात, सामर्थ की बातों, इसलिए शैतान से अकेला और शैतान की ताकत से अलगेला होने वाला काम नहीं, उसके लिए एक व्यक्ति की भी जरूरत है। और वह व्यक्ति का नाम एक जानवर, नहीं तो एक पशु के समान इधर बताते हैं 13वीं अध्याय की शुरुआत में। He was at the shore of the sea, ए मेडिटेरेनियन समुद्र के किनारे। और इसका वचन में जब पढ़ते हैं, इसमें लिखा है मेडिटेरेनियन जो समुद्र के किनारे जब बालू पर खड़े थे, और एक अपेक्षा, एक इंतजार के साथ खड़े थे, क्योंकि उसका अकेला से काम नहीं होता, और शैतान के सामर्थ से अकेला काम नहीं होने के कारण वो अधिकार देते। 13वीं अध्याय में जब आते हैं, एक पशु
और ऐसा समुद्र से बाहर आता है। इस समुद्र के वर्णन नीचे 4 प्रकार की जो जानवर के स्वभाव के साथ रहने वाला एक जानवर बाहर आ जाते हैं। इसलिए इसमें हमने देख लिया, शायद हम भूल गया हो, इसलिए और रिपीट थोड़ा मैं करता हूँ। ये बाबेल साम्राज्य से लेकर और रोमन साम्राज्य तक के 4 प्रकार की जो सामर्थ के साथ ये सब इंक्लूड होती है, और सबके सामर्थ के साथ अभी बाबिलोन, मेदी पार्सिया, ग्रीस और रोम, एक कुछ भी दुनिया में देखने के लिए साम्राज्य के समान हमारे सामने नहीं, परंतु लास्ट में जो रोमन सरकार थे और साम्राज्य थे, उसका बच्चा कुछ कई की ताकत हम पूरा दुनिया में देख सकते हैं। मतलब ये दुनिया के अंदर है चारों साम्राज्य के सामर्थ्य का जो विषय तो है। और अभी जो एक जानवर, एक पशु बाहर आ जाते हैं, वो वही सबका साम्राज्य सामर्थ्य के साथ बाहर आने के लिए ये भालू में वो खड़े होते है, उसको इंतजार करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। और ऐसा एक व्यक्ति बाहर आने के लिए, और समुद्र से बाहर आया, उसका मतलब समुद्र पानी के विषय नहीं, ये दुनिया में सब रहने वाले इंसानों के बीच में से ये 4 साम्राज्य के सामर्थ के साथ एक व्यक्ति बाहर आ जाता है। लेकिन एक पशु को मैंने देखा, 2-3 को नहीं देखा, एक पशु, मतलब ये पशु के सामर्थ्य 4 जो नष्ट हुआ, जो साम्राज्यों के सामर्थ्य के साथ वापस बाहर आने वाला तो है। और वही साम्राज्य में उसका ताकत के आने वालों को, आने वाले व्यक्ति को उसका ताकत देने के लिए अजगर वो तैयारी के साथ खड़े हैं। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन ये सामर्थ के साथ राज करने के लिए, न तो सामर्थ के साथ काम करने के लिए, हम जब पिछले के अध्याय में और 4 और 5 अच्छे अध्याय में हम देखने के समय में ये व्यक्ति और एक सफेद घोड़ा में, और ऐसा एक के बाद वो अपना अपना प्रकटीकरण की शुरुआत तो किया है, लेकिन वो असली उसका ताकत प्रकट करते हुए 3.5 साल के बाद जब ये सामर्थ के साथ बाहर आने का जो विषय ओरिजिनली वो बाहर आ जाते हैं। और ऐसा सामर्थ पूरा दुनिया में देख सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के समान बाहर आने के लिए उसका समय तो चाहिए। अभी पूरा दुनिया में अलग अलग जो डेमोक्रेसी का काम तो चलते हैं, और एक एक अपने अपने राज्य में, अपने अपने स्टेट में, अपने जगह में जो इलेक्टेड किया वो व्यक्ति तो है, लेकिन वो व्यक्ति को बाहर आने के लिए और 4-5 साल के महीने, 5 साल 6 महीने के पहले क्या करते हैं, उसका इलेक्शन का प्रचार शुरुआत हो जाता है, और ये व्यक्ति को बाहर लाने के लिए विचार करते हैं। लेकिन इधर तो ऐसे ही नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, कोई सिलेक्शन नहीं, और ये प्रभु ने उसको तैयार किया हुआ है। ऐसा एक व्यक्ति बाहर आ जाता है, उसका स्वभाव जो मैं बाबिलोन साम्राज्य का है, मेदी पर्सिया का भी है और ग्रीस का भी है, और आधा थोड़ा कुछ रोमन साम्राज्य की ताकत भी उसके अंदर हम देख सकते हैं। और ऐसा एक व्यक्ति के लिए जानवर, सॉरी ये अजगर नहीं तो ये शैतान खड़े हैं उसको ताकत देने के लिए। और वही ताकत के साथ जो बाहर आते हैं उसमें हमने पढ़ लिया, और उसका जब पढ़ के आगे बढ़े, और मैंने उसके सिरों में से एक पर जैसे भारी खाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उस प्रकार प्राणघातक खाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले, और लोगों ने अजगर को पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और वह कहकर पशु की पूजा की, हम इस पशु के समान कौन है, कौन उसमें लड़ सकता है। देखो वो सामर्थ्य देने के लिए तैयारी के साथ खड़ा हुआ, और अजगर अपना सामर्थ्य इसको देते ही ये साम्राज्य तो ये अजगर के सामर्थ्य को ये विरोध मसीह के लिए और पूरा कारण काम बराबर होने के लिए,
और प्रभु ने नक्की किया है, इट इज फिक्स्ड बाय गॉड। प्रभु ने इसको तैयार किया है, और तैयार किया अधिकार के साथ काम करने के लिए मसीह विरोधी का प्रकटीकरण के लिए तैयार दुनिया का तैयारी करते हैं। हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं, अभी भी दर्द का होते ही रहता है, पीड़ा का जो दुख होते तो सहन करते रहते दुनिया में। और ये पीड़ा सब कुछ हम देखते हैं तो अलग अलग जगह में दुख वेदना या अलग अलग प्रकार की वेदना, बीमारी और प्रश्नों से भरा हुआ दुनिया के सब जगह में, चाहे कितना भी डेवलप्ड कंट्री भी हो, और सब जगह में अलग अलग विषय आते। मतलब वचन में स्पष्ट लिखा, ये सब दुखों की आरंभ तो है। और विरोध मसीह का प्रकटीकरण के लिए एक दुख के समान एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही एक व्यक्ति को बाहर लाने के लिए ये पूरा दुनिया विश्व भर उसका तैयारी करते हैं। लेकिन शैतान की ताकत थोड़ा समय तक ये दुनिया में अभी तो है विश्वासियों के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के विरुद्ध में है। लेकिन पवित्र आत्मा जब हम पढ़ते हैं, और अटकने वाला न तो बंद करने वाला, रोकने वाला जो पवित्र आत्मा दुनिया में है सॉरी, पवित्र आत्मा दुनिया में है, ये दुनिया में से पवित्र आत्मा पवित्र कलीसिया को लेकर प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह खुद अपना मंडली को कलीसिया को लेके आएंगे, और लेके जाने के बाद जब दुनिया की प्रकाश होती है रहने वाला कलीसिया, जब ऊपर प्रभु के पास जाने के समय में अंधकार ऑटोमेटिक आ जाने वाला है। जब लाइट बंद हो जाते हैं, अंधकार को हम बुलाना नहीं, इट इज रेडी, इट इज ऑलरेडी रेडी टू कम। इसलिए वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया, यीशु मसीह का कलीसिया जो दुनिया में प्रकाश देते हैं, वही प्रकाश देने वाले कलीसिया को प्रभु अपने पास लेके जाने के समय में ये ऑटोमेटिकली ये अंधकार की बातों को बाहर प्रकट करने वाला तो है। लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस न आए और विश्वासियों ये दुनिया में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करते हुए रहने के लिए प्रभु हमको दुनिया में रखा। लेकिन ये पीड़ा कई के प्रकार में हमको भी असर करते हैं। इसलिए वचन में लिखा है 24 अध्याय मत्ती की सुवार्ता में, अंत तक जो स्थिर है वो तारण भय, और अंत सुधी जो टकी रहते हैं तारण पाम से, ऐसा गुजराती में लिखा है। तो अंत तक हम स्थिर रहने का है। ये वेदना के अनुभव कई कई जगह में आते हैं, और ये सब एक विरोध मसीह को बाहर प्रकट करने के लिए तैयारी दुनिया करते हैं। लेकिन ये अंधकार के युग में रहने वाला, दुनिया के बीच में प्रकाश के समान रहने वाला हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के समय में इट इज ऑलरेडी रेडी टू कम आउट, एक बाहर आने की तैयारी में है। लेकिन हम पिछले अध्याय हम देखेगा तो कई की विषय करते करते आते हैं। मतलब 3.5 साल में उसका जो सेवा है, उसका जो काम है, और ऐसा विरोध में का काम ऐसा प्रकट हो ना करते हुए कई के धीरे धीरे करते हैं। याद रखना, वो समय के पहले मतलब 4 और 5 जतिये के बाद विरोध मसीह का प्रकटीकरण एकदम मुलायम, एकदम सीधे, एकदम खुशी से और शांति से जब प्रकट होते हैं, दुनिया के लोग उसको आंख बंद करके विश्वास करें। उसमें से बढ़कर इसराइल उसके साथ आंख बंद करके विश्वास करते हुए, और 7 साल के लिए दानियल के 7 अध्याय 9वीं अध्याय में लिखा है, वो 7 सप्ताह के लिए उसके साथ करार करेंगे, और उधर से वो शुरुआत करते पूरे विश्व भर में उसका विषय बाहर लाने वाले। लेकिन 3.5 साल के बाद प्रभु अपना साथियों को, अपना सेवकों को, मूसा और एलिया को जब भेजेंगे, वो लोग इस्राएल के साथ साक्षी बोलेंगे। वो लोग विश्वास में आते हुए प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पण करते हुए, और अपना जीवन और अजगर उसके साथ लड़ते हुए उसको मार डालेंगे। तब हम देख लेंगे पूरा दुनिया भर सब लोग खुशी मनाएंगे। और एक खुशी के साथ ये सब एक ही अध्याय के अंदर लिखा नहीं, हम पीछे और आगे और कई के व्यक्तियों को साथ में उसको सीखना पड़ेगा। इसलिए इधर लिखा है, और उसने अपने पढ़ ली उसका, किसी के पास हिंदी बाइबल है तो जरा 4 और 5 भी कलम पढ़ सकते हैं।
और मैं ही पढ़ा, उसमें लिखा है, सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। देखो, ये पशु जो समुद्र में से निकलते हुए बाहर आया, अरे ये कौन है इतना बड़ा ताकत वाला आदमी? अभी दुनिया को मालूम नहीं है, लेकिन विश्वास से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले, प्रभु वचन को विश्वास करने वाले विश्वासियों के लिए मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया को लेके जाने के बाद इसका प्रकटीकरण एकदम शांति से ही प्रकट होता है, एकदम जल्दी वो खराब होने वाला नहीं, करने वाला नहीं। लेकिन लिखा है, और पृथ्वी के लोग वो पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले, अचंबा करते हुए, बाप रे ये कौन है इतना बड़ा ताकत वाला आदमी, इतना ताकत वाला व्यक्ति कौन है, कर अचंबा करते उसके पीछे चलेंगे। और लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उस पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और एक कहकर पशु की पूजा की। और इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकते हैं? देखो, पूजा करने के लिए अधिकार दिया हुआ, ये अजगर का अधिकार ये पशु को दिया, नहीं तो विरोध मसीह को और भी ताकत करने के लिए दिया। तब दुनिया के लोग अचंबा होते हुए दोनों को पूजा करने के लिए शुरुआत किया, दोनों को इतना विचार किया, बाप रे ये कौन है? अभी दुनिया के लोगों को मालूम नहीं ये शैतान कौन है, शैतान कितना ताकत, क्योंकि वो शैतान की पूजा करते हैं। कोई भी जगह में हो, अपने अपनी इच्छा के अनुसार कई के पूजा करते हुए, कई के पूजा करते हुए, और ये देव देवताओं को, मूर्ति को बनाते, उसके पीछे काम करते, उसके पीछे पूजा करते हुए वो अदृश्य ताकत को पूजा करते हैं। लेकिन अदृश्य ताकत ऐसा शैतान की सामत के साथ जो व्यक्ति जब बाहर आ जाते हैं, तब उसके जीवन में, और ये सबको मालूम पड़ेगा, बाप रे ये तो कौन है, हम तो पिछले दिनों में पूजा करते थे, लेकिन इतना ताकत वाला है करके हमको मालूम नहीं था। लेकिन आज भी शैतान ताकत के साथ और कई के अधिकार, कई के चमत्कार, कई के अद्भुत काम कृत्य, सब कुछ आज भी शैतान करते हैं। इसलिए कईयों उसके इसमें से प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए, आने के लिए इच्छा नहीं, क्योंकि उधर भी चमत्कार है, उधर भी प्रार्थना के जवाब मिलते हैं, उधर भी उसके जीवन में और अनुग्रह और आशीर्वाद, दुनिया के सब दुनिया के सब आशीर्वाद मिलते रहते हैं। उसका पैसा का कोई कमी नहीं है, और पैसा इतना पैसा उसके पास है, लेकिन प्रभु को वो लोग विश्वास में नहीं लाता, अपना मन के हिसाब से कईयों को पूजा करते हुए प्रार्थना करते हैं। लेकिन इधर जो विरोध मसीह का प्रकटीकरण असली रीत में, जब 13वीं अध्याय में हम देख सकते हैं, जब वे वापस बाहर आ जाते हैं, इसके समान होने पशु को भी पूजा करते हैं और अजगर को भी पूजा करते हैं। उसके नीचे और 5वीं कलम में, बड़े बोलने का और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करके अधिकार दिया गया। देखना, बड़ा बड़ा बोलने के और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। उसके पास नहीं था, लेकिन इट इज गिवन, दिया गया मतलब The all work is doing by our Jesus का है। ये सर्व काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करते हैं। 6 अध्याय पर, और हलवान ने तो मेमना जो मुद्रा में से एक तोड़ा, तो आओ, तो मुद्रा तोड़ने के लिए ताकत वाला प्रभु यीशु मसीह को बोलना नहीं, और ये सब कुछ कंट्रोल और उसका लगाम सब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। उसने खुद एक करावते है, करते है, क्योंकि उसने ही बोला आओ, और उसने आओ, तब एक एक बाद आते हैं। इधर लिखा है, और उसको से बोलने और निंदा करने के लिए उसको एक मुंह दिया गया। उसका काम वही तो है। यूहन्ना के सुवार्त में प्रभु के दास ने लिखा है, ए शैतान झूठ बोलने वाला और झूठ का बाप तो है, और ये उसका काम वही है।
लेकिन इस समय में प्रभु उसको और भी ताकत देते हैं, उसको ऐसा बोलने के लिए ताकत दिया गया, मुंह गलत बोलने के लिए, तो निंदा करने के लिए, और 42 महीने तक काम करते हुए अधिकार भी दिया गया। 42 तो 6 7 जो साल के जो विषय को और 2 भाग करते हुए 3.5 साल, 3.5 साल का जो भाग करते हुए और 3.5 साल तक विचार कर, तो इतना गंभीर अवस्था में नहीं है, तो कड़क है, तो सब कुछ बातें करते हैं, शरीर के साथ भी एकदम मुलायम, और उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 13वीं अध्याय के अंदर जब आने के समय में उसका जीवन ऐसा एक अनुभव के लिए और ऐसे एक विषय के लिए तैयार होते बाहर आ जाता है। प्रभु की स्तुति हो। और अपने उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसका तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की भी निंदा करते हैं, तो स्वर्ग में रहने वालों को भी निंदा करते हैं। ऐसा निंदा करने के लिए केवल दुनिया में रहने वालों के ऊपर नहीं, और दुनिया छोड़ते प्रभु के पास पहुंचे उसको भी निंदा करने के लिए, लेकिन उसको इसलिए निंदा करते हैं, उसके हाथों से ये सब निकलते हुए प्रभु के पास पहुंच गया, वो भी है तो उसके पास है तो अच्छा था, ऐसा वो विचार से वो निंदा करते हैं। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उससे एक कुल और सॉरी एक कुल लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। इसलिए मैं पहले से इट इज जस्ट लाइक ए डुप्लीकेट क्राइस्ट, इसलिए एंटी क्राइस्ट बोलते हैं। तो प्रभु के वचन प्रैक्टिकल में जब पढ़ते हैं, और सब लोग 4 अध्याय में और 5 अध्याय पढ़ने के समय ऐसा लिखा है, सब लोग एक ही साक्षी बताते हैं, ए मेमना आपके लोग ही के कारण मुझे छुटकारा मिला, जाति भाषा गोत्र कुलों से। और इधर भी कोई प्रैक्टिकल वही विषय बताते हैं कहां से, और उससे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं, यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग में पृथ्वी में सर्व अधिकार मुझे दिया गया है। इधर भी वही बताते, इसको अधिकार दिया गया किसके लिए? अपने लोगों को निंदा करने के लिए और गलत बातों के रहने वाले जिसके नाम उसमें मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं। और नीचे पढ़ते हुए आने के समय में दिया गया 8वीं कलम है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनका नाम उन मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उन पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया। देखना, जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए वध किया हुआ जो उत्तम मेमना प्रभु यीशु मसीह के जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा हो, ये सब लोग एक पशु की पूजा करेंगे। और प्रैक्टिकल को और भी आगे अध्याय पढ़ने, जीवन की पुस्तक में नाम लिखा नहीं, जीवन की पुस्तक जिनका नाम तो लिखने के लिए समय नहीं मिला। और ऐसा कईयों का आज भी हमारे जीवन की पुस्तक में मेरा नाम कैसे लिखेंगे? निकोदिमस के पास प्रभु यीशु मसीह जब बात करते हैं, प्रभु ने बोला जो मैं सच सच तुमको कहता हूं, जब तक इंसान नया जन्म नहीं पाए स्वर्ग के राज्य देख नहीं सकता। दूसरी बार प्रभु ने बोला, और प्रभु यीशु मसीह के वचन से और आत्मा से जन्म नहीं पाए तो जो स्वर्ग के राज्य में तुम्हारा प्रवेश और तुमको प्रवेश होने वाला ही नहीं। तो स्वर्ग के राज्य के लिए अपना जीवन को समर्पण करते हुए और उद्धार के अनुग्रह नया जीवन जब पाते हैं, वही अनुग्रह में अंत तक रहने के लिए प्रभु ने हमारे साथ अनुग्रह दिया है। अगर नहीं यीशु मसीह के वचन को नहीं स्वीकार नहीं किया हो और यीशु मसीह के जीवन के पुस्तक में नाम नहीं लिखा हो, वो सब ये पशु की पूजा करेंगे। कहां से? ये दुनिया की आरंभ से पहले जो शब्द उसमें लिखा है, जिनको नाम उस मेमने के
जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत के उत्पत्ति के समय से और समय से घात हुआ है, उन पशु की पूजा करेंगे। देखो ना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, इसके रहस्य एक विषय तो है, यीशु मसीह के द्वारा हमको उद्धार के प्रोग्राम अभी अभी हुआ नहीं, ये पिता परमेश्वर के हृदय के अंदर का रहस्य पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दुनिया के सामने प्रकट किया, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु अनंतकाल की जीवन पाने के लिए। और ये उद्धार के अनुग्रह जल्दी कुछ बनाए तो वैसे नहीं है, ये पूरा दुनिया में जन्म हुआ, जन्म होने वाला है, और भी जिंदा रहते हैं, सबके लिए है। लेकिन कईयों को उद्धार के विषय में इतना कितना इसका रहस्य पता नहीं है। उसका जो बपतिस्मा लेने के लिए कई लोग तैयार होता है, लेकिन उसके पहले जो उद्धार की अनुग्रह पाने का विषय विचार करे, जीवन के पुस्तक में नाम लिखने वाला और लिखा हुआ अनुग्रह, मतलब when we are taking birth on this earth, our name is reporting in the पंचायत। जब मैंने जन्म हुआ, मेरा नाम जो पंचायत में मेरा जन्म हुआ वो पंचायत में लिखा गया जन्म होने के बाद, और उसके जरूरत तो है। और वैसे ही है तो स्वर्गीय घर में यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करते हुए, प्रभु जी आप मेरा प्रभु है, मेरे पापों के लिए आपने कालवरी क्रूस में जीवन दिया है, बलिदान हुआ है, ये बलिदान में मैं विश्वास करते आपको मैं स्वीकार करता हूँ, अपने हृदय के अंदर से और स्वीकार करते हुए उसका मुंह से कबूलात करते हुए प्रभु की महिमा। एक बार लिखने के बाद विचार नहीं करना, मुझे कैसे भी जी सकते हैं, कोई भी हिसाब से, कोई भी जगह में, कि कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ भी खाए पिए, काम भी जाए, लेकिन कंडीशन तो है, जो वचन की कंडीशन में रहते हुए अंत तक विश्वास युक्त रहने के लिए प्रभु के आत्मा हमको सहारे करेंगे। लेकिन हमको प्रभु से दूर करने के लिए शैतान कोशिश जरूर करते करते रहेंगे। पीतर के पत्र में पहला पीतर में ये पढ़ते हैं 5 अध्याय में, और कोशिश करते हैं जो प्रभु में है उसको भी भटकाने के लिए, उसको भी प्रभु से दूर करने के लिए इतना कोशिश करते रहते हैं। ये अंतिम समय में उसके लिए बहुत कोशिश तो है, क्योंकि यीशु के नाम में कई के चमत्कार दुनिया में लोग करते हैं, और यीशु मसीह का नाम से कई के विषय करते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं उद्धार पाने के लिए। कल रात को भी प्रभु के दास राजेश ने जैसा, कहां भी जाओ, कोई भी जगह में जाओ, सब जगह में उद्धार पाते हैं, सब जगह में हाथ ऊंचा करते हैं बपतिस्मा के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, लेकिन उसके हृदय के अंदर उद्धार क्या है वो पता नहीं। जो क्रिस्ती परिवार में जन्म होने के कारण मेरा उद्धार हुआ ऐसा तो नहीं है। अगला विचार करते मैं केवल इस बाइबल स्टडी के लिए नहीं, उसके अंदर हमको प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा दिया वो उद्धार की जो रहस्य, उसका जो मूल अनुग्रह कई को मालूम नहीं, लेकिन उसके अंदर पढ़ने का समय नहीं रहता, आपको पढ़ने का समय तो पढ़ लेना, जो हिब्रू का पत्र 2 अध्याय उसका पहले कलम से नीचे पढ़ना। ये उद्धार की ना विचार करेगा तो हम कैसे भी बच जाए, कैसे बच जाएंगे, इसका सवाल तो है। इसलिए प्रभु के वचन में तो लिखा है, ऐसा जीवन की पुस्तक नाम लिखा हुआ नहीं है, वो सब ये पशु की पूजा जरूर करेंगे। और मैं और 9वीं कलम में, जिसके कान है वो सुने, बस इतना बोलते हैं, जिनको कान है ये विषय को बराबर सुन लीजिए। आज भी प्रभु की आत्मा दुनिया से बातें करते हैं, दुनिया से सुवार्थ के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए, अनंतकाल के जीवन की यात्रा करने के लिए मार्ग दिखाने के समय में ये ना सुनते हुए, इसका जरूरत तो है नहीं, एक कौन किसको मालूम है ऐसा होने वाला, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया और करते हैं उसका जीवन आज भी जीवन की पुस्तक में पाने के लिए प्रभु सहारे करेंगे। सुनने वाले हमारे जीवन के जीवन होंगे। हमारे परिवारों में जितने लोग आज भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया हो, उसके सामने प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुवार्ता बताने के लिए आपको और मुझको प्रभु ने एक अधिकार और अनुग्रह का सेवा दिया है। प्रभु उसके लिए हमको और भी तैयार करें। प्रभु की स्तुति हो। 10वीं कलम में, जिसके कैद में पड़ा है वो कैद में पढ़ेंगे,
जो तलवार से मारे गए अवश्य कि वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों को धीरज का विश्वास इसमें है। लेकिन उस समय कई की बातें दुनिया में एक करने वाला है करके बताते हैं। प्रभु की स्तुति हो। उसमें अंदर जो वजन पड़ता है और कईयों को उस समय भी ए विरोध मसीह अपना ताकत पाते हुए कई के गलत बातें और अपने कब्जा में लाने के लिए कईयों को विचार का विषय लिखा है। प्रभु की स्तुति हो। और उसमें और इतना बोल तो मैं इधर पूरा और रिपीट करने के लिए नहीं चाहता हूँ। और उसमें 11वीं कलम से हम आगे पढ़ते जल्दी बंद करने के लिए विचार करते हैं, क्योंकि हमें पहले 1 से 10 तक हम 13वीं अध्याय पढ़ने के समय में एक पॉलिटिकल लीडर को बाहर लाते हैं। कौन? ये प्रभु ही बाहर लाते हैं। और ताकत किसका है? अजगर, जो शैतान की जो ताकत, शैतान की ताकत जो पॉलिटिकल लीडर के अंदर घुस जाते हैं। और उसमें भी ये संपूर्ण होता नहीं। उसके बाद हम 11वीं कलम से 18वीं कलम तक पढ़ने के समय एक स्पिरिचुअल लीडर को बाहर लाते हैं। अजगर तो शैतान और एक इंसान जो पॉलिटिकल लीडर बाहर आता है। और उसके बाद एक विरोध मसीह के साथ रहने के लिए एक आत्मिक और स्पिरिचुअल लीडर को बाहर लाता है। और ये त्रिएकता में प्रभु परमेश्वर में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये त्रिएकता हम देखते हैं। परंतु ये त्रिएकता में अलग करते हुए हम देखता नहीं है। अलग करते हुए कई के सेवकाई के विषय में हम देखते हैं। परमेश्वर तो एक ही है। एक इधर त्रिएकता को बनाते हैं। एक तो शैतान की ताकत और उसके बाद जो विरोध मसीह के जो विषय और एक पॉलिटिकल लीडर, उसके बाद एक स्पिरिचुअल लीडर भी आता है। और स्पिरिचुअल लीडर के विषय में 11वीं कलम से लिखता है। फिर मैंने देखा एक पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने से 2 सिंग थे। वो अजगर के समान बोलता था। तो मेमने के समान बोलते थे। उसका 2 सिंग था। एक कहां से निकला? एक पशु पृथ्वी में से बाहर आया। पृथ्वी में से एक तो समुद्र से बाहर आया और तो विरोध मसीह तो है। उसके साथ मिलने के लिए, मिलाने के लिए और पृथ्वी से एक जानवर बाहर आ जाते हैं। ये बाहर आने वाला जो जानवर, उसका 2 सिंग प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रकाशित वाक्य के अंदर कम से कम जो सॉरी ये हलवान के समान है, तो मेमना के समान, मेमना के हिसाब से कई के शब्द करीब 27 बार प्रकटीकरण के अंदर लिखा है मेमना, न तो हलवान, न तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में। तो देखो इधर भी वही हिसाब से बाहर आते। इसको 2 सिंग मेमना को 2 बड़ा सिंह तो होता नहीं है। उसका छोटा सिंह तो बढ़ते बढ़ते आने का है। लेकिन इधर तो तैयारी के साथ उसको 2 सिंह थे। मतलब ये अपना अधिकार और ताकत को दिखाते हैं। कोई भी जानवर को हम देखें जिनको सिंह होते हैं, और सिंह उसका ताकत को दर्शाते हैं। मतलब उसको वैरी को, उसके सहिता, उसको शत्रु के सामने लड़ने के लिए ताकत को दर्शाता है। किसके पास सिंह तो है। देखना ये कोई भी जानवर के पास ऐसा सिंह है, और जब लड़ने के लिए ताकत बाहर निकलते हैं ना, तो इसके सामने लड़ने के लिए कोई दूसरा जानवर आ जाता है और सिंह के साथ उसका शुरुआत हो जाता है, पैर से नहीं। कई बार हमने जो ये टीवी में वाइल्ड एनिमल्स के विषय देखने के समय में कई बार सिंह को भी जंगली जो भैंस है, उसने सिंह के तो घुसाते हुए जाए, सिंह को भी फेंक देते हुए कई बार देख सकते हैं।
और उसका ताकत उसके सिंह के अंदर। तो इसीलिए वैसे इधर लिखा है, मैंने देखा एक पशु पृथ्वी से बाहर निकलते देखा, उसके मेमने के 2 सिंह थे और उस अजगर के समान बोलता था, अजगर के समान बोलता था। इसका मतलब अजगर का ताकत, शैतान की जो ताकत, जो पशु पृथ्वी में पानी में से निकला उसके पास भी उसका ताकत तो दिया। उसके कारण दुनिया के लोग ये पशु को भी और ये जानवर को भी, औरतें सॉरी अजगर को और ये जानवर को भी पूजा किया। इतना दोनों को ताकत मिल गया। अभी तीसरा जो ताकत बाहर आ जाते हैं, और उसने अजगर के समान बोलता था, और शैतान के समानता में वो बोलने के लिए ताकत वाला तो है, और उसका अधिकार और ताकत को प्रश्न बल को ये 2 सिंह बताते, इसने ऐसा बोलने के लिए ताकत। और 12वीं कलम में वो उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। देखना, ये अधिकार के साथ स्पिरिचुअल लीडर जो बाहर आते हैं, मतलब इसको स्पिरिचुअल लीडर मतलब फॉल्स प्रॉफिट ऐसा अंग्रेजी में है। गलत उपदेश करने वाला, गलत भविष्यवाणी बोलने वाला, गलत शब्दों को प्रकट करने वाला। इसलिए अधिकार के साथ जब बोलते हैं, और अजगर के समान अधिकार के साथ बताने के लिए, उसने उसमें लिखा है वह उस पहले पशु के सारा अधिकार करने के लिए और सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिनका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था पृथ्वी पृथ्वी का पूजा करता करता था। तो उसको कराने के लिए और उसका जीवन के अनुभव में ऐसा करवाने के लिए ताकत के साथ ये फॉल्स प्रॉफिट। पुराने नियम जब पढ़ते हैं, पुनर्नियम में और अन्य पुस्तकों में जब पढ़ते हैं तो स्पष्ट लिखा है, अगर ऐसे एक प्रॉफिट, ऐसे एक भविष्यवाणी बोलने वाले व्यक्ति और कुछ बोले और वैसा ही हो जाते हैं, तुम उसके ऊपर विश्वास करना नहीं। पुराने नियम में लिखा है, बराबर लिखा है। और क्योंकि वो गलत आत्मा के ताकत के साथ बातें करते हैं, इधर भी वही है। और अजगर मतलब शैतान की सामत के साथ फॉल्स प्रॉफिट, गलत उपदेश, गलत बोलने वाला व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह बहुत स्पष्ट दीदे वचन में लिखा है, बोला है, मैं जाने के बाद पौल प्रेरित भी बोला, ऐसा झूठा प्रबोधक अभी दुनिया में कितना है, हमको परखने के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। हम विचार करते उत्तम प्रभु के दास, उत्तम प्रभु के सेवक है, और उसने इतना अद्भुत चमत्कार करते हैं, और इतना उसका मीटिंग में इतना लोग आ जाते हैं, और उसके पास जो ताकत है वो प्रभु की आत्मा की ताकत नहीं है, तो क्या आत्मा होगा? क्योंकि ऐसा विचार में विश्वास करने के लिए कई लोग विचार करते चमत्कार की सेवा किया तो उसके पास पवित्र आत्मा के सामर्थ्य है। वचन बराबर सीखना, उसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह मत्ती की सुवार्ता में पढ़ने के समय में ऐसा प्रभु के सामने, प्रभु मैं आपके नाम में भूतों को निकाला, चमत्कार किया, वैसा किया, वो किया, सब बेदात है। प्रभु बोला मैं तुमको जानता ही नहीं। मतलब शैतान के सामर्थ के साथ, क्योंकि यीशु के साथ उसके जीवन में कोई संबंध नहीं, और शैतान की सामर्थ के साथ भी कई के चमत्कार की सेवा करने के लिए और यीशु का नाम लेते हुए बोलने के लिए ताकत के पास है, लेकिन वो बोलते हैं, लेकिन चमत्कार करवाने वाला शैतान की सामर्थ तो है, यीशु तो नहीं है। जब पौल प्रेरित और सिलास फिलिपी में सेवा करते तब एक स्त्री रोज रोज उसके पीछे बोलती थी, तुम्हारे पे जानने जाने वाले ये दोनों जो परम पवित्र प्रभु की सेवक तो है, तुम्हारे सामने उद्धार की रास्ता बताने वाला है।
कोई गलत बोला वो? बिल्कुल गलत नहीं। पौल प्रेरित एक दिन नहीं, रोज रोज वो सेवकाई के लिए जाते आते, तब ये दोनों को देखते हुए वैसा ही बताती थी, ये तो परमेश्वर के सेवक तो है, तुमको उद्धार की रास्ता बताने वाला। बिल्कुल सत्य ही बोला, बिल्कुल गलत नहीं। लेकिन जांचने के लिए आत्मा दी, और प्रभु के दास पौल प्रेरित ने उसके अंदर जो आत्मा थी, और आत्मा को यीशु का नाम दूर हो ऐसा बोला तो वो निकल गया। लेकिन उसके कारण उसको जेल में मार खाते हुए दोनों का कपड़ा भी निकाला, और उसका लोही लुहान करते हुए उसको जेल के अंदर के रूम में भर दिया, चोर को बंद करके, लेकर हाथ और पैर बांधते हुए दुख के साथ। जो जीवन के अनुभव में परखने के लिए, और यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में ये सब आत्मा प्रभु से ही है करके हमको परखने के लिए प्रभु वचन की अनुग्रह दिया है। और प्रार्थना के साथ कोई भी मीटिंग में जब जाते हैं, और चमत्कार होने के कारण, और ऐसा कई की बातें, हाथ लंबा तो लंबा होने का सब गिर जाते हैं। ओह, इतना महान सेवक, ओह उसका नाम इतना ऊंचा है। लेकिन वो जगह में यीशु को ऊंचा नहीं करता, व्यक्ति को ऊंचा करते हैं। प्रभु ने बोला, जैसे अरण्य में मूसा सर्प को ऊंचा किया, वैसे ही मनुष्य को पुत्र को भी ऊंचा करने का है। याद रखें, कोई भी जगह में यीशु मसीह का नाम को ऊंचा ना करते हुए और चमत्कार की सेवा करते हैं, उसके अंदर यीशु मसीह के साथ कोई संबंध नहीं। क्योंकि कोई भी प्रभु के सेवक हो, यीशु मसीह के सुवार्ता के सेवक है, कितना भी बड़ा प्रबोधक हो, कितना भी बड़ा सेवा करने वाला हो, और यीशु मसीह का क्रूसीकरण, यीशु मसीह को जो बलिदान के विषय में और उसके द्वारा उद्धार के अनुग्रह हमको मिलने वाला और मिला हुआ है, विश्वास के साथ स्वीकार करने के लिए ऐसा नहीं बताता हो, और केवल उस व्यक्ति का नाम ऊंचा करने के लिए आजकल वही चलते हैं, और पाम्पलेट बनाते हैं और छपाते हैं, उसमें ऐसा बड़ा नाम के साथ उसके नीचे चमत्कार सेवा करने वाला, चंगाई का वरदान मिला हुआ, और वैसा। लेकिन आते किसके लिए? चंगाई देखने के लिए, चंगाई पाने के लिए, और चमत्कार देखते हुए हालेलुया स्तुति गाते हुए गाने के लिए, नाचने के लिए आते हैं। लेकिन वो जगह में यीशु मसीह को भूल जाते हैं। यीशु मसीह का नाम लेते होंगे, लेकिन सबका हृदय के अंदर, याद रखें, सबका हृदय के अंदर और नोटिस के अंदर उसका फोटो जैसे हो वैसे उसका हृदय के अंदर भी होगा। यह व्यक्ति अभी प्रार्थना करेंगे, अभी मेरे बीमारी चंगा जरूर हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह को ऊंचा ना करते हुए जो सेवा करते हैं, और सेवा बिल्कुल गलत है। प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करना, कोई भी सेवकाई में कोई भी सेवक हो, वही अनुग्रह की सेवा है। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए लिखा है, वह उस पहले पशु के, और इसमें नीचे हम पढ़े, और 13वीं कलम में वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग वर्षाता देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हों उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को मरमाता था, और पृथ्वी के रहने वालों के कहता था कि जिस पशु के तलवार की लगी थी वो जी गया था, उसके मूर्ति बनाओ। देखना, दूसरी एक बात ये, एंटीक्राइस्ट का सामर्थ के साथ करने वाला जो फॉल्स प्रॉफिट, गलत प्रॉफिट का दूसरा काम तो है ऊपर से चिन्ह और चमत्कार बताने के लिए। दुनिया में प्रभु के वचन में हम देखते हैं, प्रभु के दास एलिया ने कम से कम 3 बार ऊपर से आग बरसाते हुए, आग दिखाते हुए, न तो प्रभु परमेश्वर ही प्रभु है करके उसने बताया। तो लिखा है, स्पष्ट लिखा, वह चिन्ह दिखाता था, और यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसाता देखता। प्रभु के दास मूसा ने भी मिस्र में, मूसा को प्रभु ने बोला तुम वो करो,
मूसा ये किया, प्रभु ने चमत्कार किया और आग और गंधक बरसात, आग और पत्थर बरसाते हुए, और कई मिस्री लोगों का कई के अनाज, उसका घर सब कुछ नाश हो के जल जल गया। वैसे ही चिन्ह और चमत्कार बताने के लिए आप फॉल्स पर गलत प्रबोधक जब करते हैं, और वैसे ही है दुनिया के सामने करेंगे, विचार करना उस समय रहने वाले के जीवन में। इसलिए मतलब इसके समान कौन है, इसके समानता में कौन तुलना कर सकते हैं। वैसे ही बोलते हुए एक जानवर को, अजगर को ऊंचा किया, और पशु जो पानी से निकला हुआ जो आंधी क्राइस्ट को ऊंचा किया। अब ये फॉल्स प्रॉफिट तो है, उसको भी ऊंचा करते हुए बता, तो इतना चमत्कार किसने किया। क्योंकि प्रभु के दास मूसा और एलिया के विषय में हम देखते हैं, उसका 3.5 साल उसका उपदेश के बाद उसको मार डालेंगे, लेकिन 3.5 दिन के बाद उसको प्रभु उठाते हुए प्रभु के पास लेके जाएंगे। वैसे ही ये भी करने वाले तो है कहा, दुनिया में रहने वालों के सामने। प्रभु की स्तुति हो। ऐसा चमत्कार करते हुए दिखाने के समय में इतना विश्वास वो करते हैं। एक सबका अंदर का जो रहस्य याद में रखना, सबको सामने सब इसके हाथों से कुछ भी ना निकलते हुए जाना नहीं, इसके अंदर इसके हाथों से कोई भी निकल नहीं जाना, उसके पास पकड़ते हुए रखना, और कभी भी, और ये प्रभु के पास है शरीर के साथ संबंध नहीं रखना, ऐसा कई की बातों को करते हुए नहीं जाने के लिए पकड़ते हुए रखते हैं। उसके लिए चमत्कार दिखाते हैं, उसके लिए सब कुछ बातें करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। और ऐसा एक, अभी समय समाप्त हो चुका है, वैसे इसमें ऐसा जल्दी बोलने से समझ में जल्दी नहीं आता, कई के विषय जिले में थोड़ा डिटेल बताना पड़ेगा। और एक तो अजगर का ताकत, विरोध मसीह का ताकत, लेकिन उसके अंदर 4 साम्राज्य के सामर्थ के साथ ये एक व्यक्ति बाहर आ जाता है। सब बाहर लाने वाला को दूसरा कोई ही, हमारा सर्व सामर्थ्यवान प्रभु यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में पृथ्वी में सर्व अधिकार यीशु के हाथ में तो है। ये दुनिया के लोगों को मालूम नहीं, ये शैतान को भी मालूम नहीं, लेकिन प्रभु ने ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं। हम विचार के क्यों ऐसा होता है। वैसे ही ये तीसरा जो विषय, जो फॉल्स प्रोफेट, गलत जो प्रबोध करने वाला व्यक्ति भी चिन्ह और चमत्कार दिखाते हुए उसका कब्जे में कितने हैं, उसको नष्ट ना होने के लिए विचार करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की इच्छा तो बाकी हम में सप्ताह का समाप्त करने के लिए विचार किया, लेकिन पीछे सप्ते 2-3 सप्ताह से हुआ नहीं, इसलिए थोड़ा पीछे से हम लेके आया। प्रभु की स्तुति हो। और आगे प्रभु की इच्छा है तो बाद में हम बाग मिलेंगे। प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, जिन्होंने जो सबको मेरा देख अंदर धन्यवाद। बाकी समय प्रभु की दासी को देता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु के दास के द्वारा वचन को सिखाने के लिए पवित्र आत्मा ने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। और जो वचन हमने सीखा है उसको और समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही डीप इसका स्टडी है, और भी प्रभु हमको समझने के लिए और सहायता करे। और अंतिम प्रार्थना के लिए पास्टर